हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहां पे आप लोगों को मिलती है रिएक्शन वीडियो। तो आज की जो बेसिकली रिएक्शन होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक बार वंस अगेन जगत दीदी पे, क्योंकि जगत दीदी के चक्कर में कई सारे लोग पिसते हैं और ऐसे कुछ इनोसेंट से चेहरे भी पिसते हैं जो कि कहीं ना कहीं उनकी दर्द की, उनकी तकलीफ की पूरी फैमिली उसमें लपेटे में आ जाती है, पूरी फैमिली में भसड़ मच जाती है। तो इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? हो तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं जगत औरत के बारे में, जगत दीदी के बारे में, जहाँ पे हमें ये लगता है कि यार चीज़ें ठीक हो गई हैं, ठीक हो गई हैं, ठीक हो गई हैं, वहीं से नया एक मुद्दा आ जाता है। और इस बार जैसा कि आप लोग पिछले रिएक्शन वीडियो में देखा, जहाँ पे जगत दीदी की जो 1 लाख वाली जो बात है, उन्होंने उसमें राज फैमिली को खींचा। ऊपर से अब इस बारे में भी बात हो रही है कि जो जगत दीदी हैं वो प्रेगनेंसी वाली बात है, जिसको भाई भाई बोला करती थी कभी, है ना, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसका कनेक्शन हर बार जो है कहाँ से उठ जाता है और हर बार एक नई चीज़ उठ के आती है, लेकिन सारे तार जो जुड़े होते हैं, जो सारा कनेक्शन होता है वो राज फैमिली से ही क्यों होता है, आंटी जी की फैमिली से ही क्यों होता है? हर बार मतलब जैसे लगता है कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है ना। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कि मतलब जानबूझ के टारगेट किया जाता है या फिर ये सारी मतलब चीज़ें सिचुएशन बाई सिचुएशन हो जाती हैं? पहली बात, एक बात तो समझ में ये नहीं आती कि इनके फ़ोन से सारी चीज़ें लीक कैसे हो जाती हैं, और उसके बाद में ये नहीं समझ में आता कि ये वाली बात है प्रेगनेंसी वाली, ये बार बार उठ के आती क्यों है? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हेटेड इस तरह की बात करता है या फिर कोई रिएक्शन वाला चैनल वाला बात करता है। हाँ, जब वो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में बात होने लगती है तो फिर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। जाहिर सी बात है, हम रिएक्शन चैनल वालों का काम ही है इस तरह का, तो फिर हम बात करने लगते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि इस प्रेगनेंसी वाली जो बात है, देखो एक तो यहाँ पे जगत दीदी की इतनी ज़्यादा मतलब ट्रोलिंग हो जाती है, इतनी सारी बातें हो जाती हैं, उनकी फैमिली में क्या मचती है क्या नहीं मचती है। फिलहाल उनके ब्लॉग देख के लगता ही नहीं कि उन पर किसी बात का असर पड़ता है, या फिर वो अभी फिलहाल अपने घूमने फिरने में चाची चाचा पूरी फैमिली के साथ में मस्त है। जगत दीदी पूरी फैमिली के साथ में, और हाई पैसे बनाई जाती है। एक पॉइंट इसमें ऐड कर दूं, हाई पैसे बनाई जाती है, जैसे लगता है पता नहीं कौन सा लंदन पेरिस का टूर होने जा रहा है, लेकिन फिर लगता है कि अच्छा चलो ये लोग यहीं गए हैं, फिलहाल शिरडी बाबा के दर्शन करने गए। और मैं तो यही कहूँगी कि भाई शिरडी बाबा के दर्शन करने गई हैं, आप शिरडी गई हैं तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और इन सारे पचड़ों में पड़ने की मतलब हर बार ये कंट्रोवर्सी में फंस जाती हैं, हर बार ये कंट्रोवर्सी में फंस जाती हैं, इन सब से निकलने की हिम्मत दे। और इनके फ़ोन से कोई चीज़ लीक ना हो। इनके फ़ोन से लीक बहुत चीज़ें होती, कभी व्हाट्सएप चैट, कभी पीआर वाली बात, तो कभी इनकी वीडियो, तो कभी इनकी मनीषा को समझाते हुए वीडियो, तो कभी कुछ लड़के कितने देखे, मतलब ये सारी चीज़ें इन्हीं के घर से, इन्हीं के फ़ोन से लीक हो जाती हैं और इनको पता ही नहीं चलता है। फिर ये बाद में दूसरे को लीक करने का मतलब ट्रोल करने आ जाती हैं, सॉरी, दूसरे को लीक क्या ही करेंगी, है ना, जब खुद का नहीं संभाला जाता है। इनसे यही कहूँगी कि भाई थोड़ा संभाल के रखो चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें सही नहीं है। ना ही ये जो प्रेगनेंसी वाली बात है, ना तो ये आपके लिए सही है, ना ही राज फैमिली के लिए सही है। आज राज फैमिली है जो अपने ही पचड़े में फंसे रहते हैं, जो अपने ही पचड़े में मतलब एकदम, है ना, रहते हैं एकदम। फिलहाल तो वो लोग अपना पूरी फैमिली एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और उसी में कंट्रोवर्सी भी बीच बीच में कर लेते हैं, कभी आपस में ही कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। उनके अपने कुछ खुद के पचड़े नहीं खत्म होते हैं, है ना। उसी के बाद बीच में आप इस तरह की चीज़ें ले आते हो, तो फिर जगत भाभी और जगत भैया का जो रिश्ता है, जो एक पटरी पे आता है, फिर लुढ़क जाता है, फिर आता है, फिर लुढ़क जाता है। क्योंकि किसी भी पत्नी को जिस तरह से मनीषा ने साथ दिया, जिस तरह से मनीषा ने मतलब खड़ी रही, एकदम डटी रही कि नहीं भाई मैं इस आदमी को छोड़ के तो नहीं जाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। हर किसी की बस की बात नहीं है, शायद तुम भी होती, इस तरह की हरकतें तुम्हारे सामने होती तो तुम भी नहीं सहन कर पाती। तो इस वजह से मतलब ये जो तुम्हारी बात उठती है, उससे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो मनीषा की लाइफ पे पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो मेंटली टॉर्चर होता है वो मनीषा होती है। तो इस तरह की चीज़ें मत करो, इस तरह की चीज़ें मतलब मुझे नहीं पता ये चीज़ें कहाँ से उठती हैं। हर बार हर 2-4-6 महीने, 2 महीने, 4-6 महीने भी नहीं होता भाई, अभी 8-9 महीने हुए इस कंट्रोवर्सी के हुए और हमें लग रहा है 15 दिन में, 20 दिन में, या फिर महीने भर में ये कंट्रोवर्सी बार बार उठ के आ जाती है। तो
फिलहाल तो आप ही को टारगेट किया जा रहा है कि आप ही का कोई ना कोई हाथ होता है, आप ही का कोई पीआर होता है, या फिर कुछ ऐसी हरकतें होती हैं आपकी जिस वजह से ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो शायद राज फैमिली का होता है, और अगर राज फैमिली में सबसे ज़्यादा किसी का होता है तो वो मनीषा का होता है, जिसने अपनी लाइफ समझ लो एक हिसाब से कहते हैं नहीं, एक कुर्बान कर देने टाइप की होती है कि भाई कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी करो, तुम किसी के साथ भी जाओ, रहो, बोलो, बातें करो, लेकिन मैं तुमको छोड़ के जाऊंगी नहीं। और या फिर ये बोले कि एक नहीं होता है कि नहीं, मतलब मासूमियत जो कि अक्सर लोगों का दिल जीत लेती है, मनीषा की वो मासूमियत है, वो उसके अंदर इतना पेशेंस है, वो इतनी, भले ही वो एज कम है उसकी, लेकिन उसे उतना गुस्सा नहीं आता, उसे उतनी चिढ़न नहीं होती, उसे वो 1-1.5 साल तक बंदी ये सब झेलती रही, उसके बावजूद भी वो नॉर्मल थी, वो नॉर्मल ब्लॉग्स लाया करती थी, आप लोग याद करो। और उन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें जब बार बार उठती हैं ना, तो किसी कहते हैं ना कि शीशे के घर में पत्थर मारने जैसा होता है। मतलब उनकी उनकी लाइफ जो है अभी पटरी पे आ रही है। जगत भैया और जगत भाभी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश, अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाने की कोशिश, काम भी अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो अपने आप में जैसे नहीं कहता कि अपनी धुन में मगन होने की कोशिश करते हैं, फिर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार पड़ जाती है। ऐसी सारी चीज़ें जब होती हैं आपकी लाइफ के सामने और गुजरा हुआ पास्ट बार बार आपके सामने आता है, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो उस इंसान पे होता है जो इंसान इनोसेंट होता है। मतलब इसमें जगत भैया भी बराबर के हिस्सेदार थे, जगत दीदी भी बराबर की हिस्सेदार थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनोसेंट था वो मनीषा की कोई भी गलती ना होते हुए भी उसको इतना ज़्यादा कुछ सहन करना पड़ा था, इतना ज़्यादा कुछ ट्रोल होना पड़ा था, इतना ज़्यादा कुछ अपनी लाइफ में उसे गंवाना पड़ा था। जी हाँ, बिल्कुल गंवाना पड़ा था इन द सेंस उसका लाइफ, मतलब अपने हस्बैंड को घंटों किसी से बातें करते देखना और फिर वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, फिर आप सामने वाले से विनती करते हो, छोड़ते हो, बोलते हो कि हाँ दीदी प्लीज़ मत करो, मेरी लाइफ बर्बाद मत करो मेरे हस्बैंड को फ़ोन, और उसके बाद भी वहाँ से फ़ोन आ रहा है, बातें हो रही हैं और मैं तो करूँगी फ़ोन, इस तरह की चीज़ें करना। फिर उसके बाद में अब कुछ नहीं मिल रहा है, अगर सामने वाले बंदे ने भी आपसे एकदम कनेक्शन खत्म कर लिया, सब कुछ खत्म कर दिया, तो आप जो है वही सारी चीजें बार बार रिपीट करवाते हो। किसके थ्रू करवाते हो, क्या करवाते हो, कमेंट आते हैं लोगों का, क्या कैसे एकदम से माइंडसेट चेंज हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। और फिर जो सबसे ज़्यादा हर्ट होता है वो मनीषा को होता है, पूरी फैमिली को होता है, उसमें पूरी फैमिली पिस जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हर्ट होता है वो मनीषा को होता है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, और ये जो सबूत वाला है, जो न्यूज़ वाला है, जो एक दूसरे को ट्रोल वाला है, मतलब दोनों लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो चीज़ें हो गई तो हो गई, जनता आपको भी माफ़ कर चुकी है और सामने वाले को तो उसने पहले ही माफ़ कर दिया था, क्योंकि भाई सामने वाले ने अपनी गलती बताई, सॉरी बोला और आगे निकल गया। आपने ना गलती बताई, ना सॉरी बोला, ना ही आगे निकल पा रही हैं, ऐसा लग रहा है। क्यों जगत दीदी आगे क्यों नहीं निकल पा रही हैं? निकलना चाहिए उनको, भाई आगे निकलो, बढ़ो, बहुत कुछ है दुनिया में, यही सिर्फ सारी चीज़ें नहीं है जो तुमको ये लगता है कि हाँ भाई मनीषा जो है बिल्कुल डिजर्व नहीं करती, मैं ये सारी चीज़ें डिजर्व करती थी। तो ये सारी चीज़ें गलतफहमी निकालो और उनको भी लाइफ में खुश रहने दो और आप भी रहो। कोई भी यहाँ पे कोई भी रिएक्शन चैनल वाला हो, कोई भी मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन चैनल वाले, नॉर्मल इन द सेंस जिनका थोड़ा सा भी थॉट सही है या फिर जो भी है, तो वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते। यहाँ पे कोई भी किसी का बुरा नहीं चाहता। हाँ, हमारा काम है रिएक्शन देना, जहाँ पे हमें जो गलत लगता है हम बोलते हैं, जहाँ पे जो सही लगता है वहाँ पे हम बोलते हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, फिलहाल इतना ज़्यादा किसी की लाइफ में मत घुसो, ना ही अब उन सारी चीज़ों के पीछे पड़ो, क्योंकि कहते हैं ना कि पीछे पड़ने से वो चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ती। आपको ये लगता है कि सामने वाले को आप परेशान कर रहे हो, लेकिन सच बात तो ये होती है कि आप भी परेशान हो रहे होते हो उन सारी चीज़ों में, ऑडियंस भी परेशान हो रही होती है ना। तो फिलहाल के लिए आज का रिएक्शन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय।